नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट जो लूसेंट पढ़ना नहीं चाहते या फिर जो वैसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं, आपको जनरल कंपटीशन में नए नए कदम रखे हैं, तो उनके वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में आप घुसते हैं, जैसे कि आपको जनरल कंपटीशन में आना है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आपको दो तरह की चीज़ें आपको अपनानी है। देखिए, या तो आपको बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपको तैयारी कैसे करनी है, नहीं करनी है, तो आपको कहीं कोचिंग वगैरह में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ ही आपको सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आप इस फील्ड में यदि आप आते हैं तो एक बुक है, ऐसी बुक है जो सभी स्टूडेंट के पास होती है, भले वो पढ़ें या ना पढ़ें वो बात अलग है, लेकिन वो किताबें आपको सारे स्टूडेंट के पास मिलेगी। वो किताब है लूसेंट सामान्य अध्ययन, ठीक है। ये वाली किताब लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। देखिए, यदि आप स्टार्टिंग में इस क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। आप ऐसा नहीं कि आए और आपको 2 मंथ में नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लूसेंट बुक को आपको ध्यान से अध्ययन करना है। पहले देखना है, पूरी तरह से सब्जेक्ट को समझना है कि कितने सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, उसको कैसे पढ़ें नहीं पढ़ें। तो देखिए, स्टार्टिंग में पहले तो आपको पूरा बुक रीड करना होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि छोड़ने लायक है, तो आप सीनियर से या कहीं से भी इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि किस चीज़ को भी छोड़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ में जैसे कि आपको विविध है, तो विविध में आप रिवीजन धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो जब आप स्टार्टिंग में इस किताब को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में बड़ा ही आपको व्याहट हो जाएगा कि इसको छोड़ दें, नहीं पढ़ें। लेकिन आपको धीरे धीरे करके ही पढ़ना है, क्योंकि मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 50-60 पेजेज हैं, तो आपको 10-10 करके ऐसे पढ़ना है। और स्टार्टिंग में ये नहीं समझिए कि आप एक बार पढ़ें आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप स्टार्टिंग में कम से कम 2 बार, पहली बार तो आप रीड मार लीजिए बुक को, फिर दूसरा बार करिए, दूसरा बार भी टारगेट लेके 10 पेज 20 पेज से आपको करना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि जब आप तीसरा बार इस बुक को पढ़ने लगे, ठीक है, जब आप तीसरी बार पढ़ने लगे तो जिस भी सब्जेक्ट का जिस टॉपिक पढ़ते हैं, मान लिया हिस्ट्री का कुछ हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, उसका कुछ चैप्टर आप पढ़े हैं, तब देखिए उसका एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। उसका एमसीक्यू लगाइए कि आपको देखिए अब उसमें जो होगा, या फिर जो आप ये किताबें पढ़ेंगे ना, उस किताबें में आप देखिएगा कि बहुत सारे जो चीज़ें दी गई है इसमें, उससे मेरा 60% तो लग रहा है कि ऐसा कि हमको आता है या मैंने इसे पढ़ा है। तो 60-70% आपको जैसे 3 से 4 बार जब आप पढ़ने लगेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ तो मैंने पढ़ा है, अब मेरे दिमाग में बात सेट हो चुकी है। तो इस तरह से इस बुक की जो बातें होंगी धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी, ठीक है। और जब आपको सेट होने लगेगी बात, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा है, आपकी तैयारी अच्छी खासी होना शुरू हो गई है। इसके बाद से आप कोई भी क्वेश्चन बैंक हो गया, जिस भी एग्जाम का देने जा रहे हैं एग्जाम, उसका क्वेश्चन बैंक देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। अपना एक ग्रुप बनाइए, देखिए कि आपको भाई लूसेंट आप पढ़े तो उस तरह का क्वेश्चन जो आता है, या फिर जो भी कंपटीशन में आप एग्जाम देते हैं उसका एग्जाम का प्रश्न हमसे कैसे बन रहा है, प्रीवियस ईयर का आपको देखना होगा, ठीक है। तो जैसे मानिए इसमें देखिए आपको टोटल सब्जेक्ट लगभग दे दी गए, मैथ को छोड़ दीजिए तो, ठीक है। इसमें आपको इतिहास दे दिया गया है, भूगोल दे दिया गया है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है ना। फिर साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दे दिया गया है, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया गया है, फिर विविध है, खेलकूद और कंप्यूटर है। तो इस बुक में जो भी बातें दी गई लगभग सारी चीजें जो है इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात यह है कि कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम में किस तरह से प्रश्न उठाती है ना, तो इस पर भी बातें डिपेंड करती हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि कई बार इसको रीड कीजिए, है ना। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट है उसकी बात में कर रहा हूँ, या फिर जो पढ़ना नहीं चाहते एकदम से हुए आ जाते हैं, तो आप बस बहुत कम टारगेट लीजिए। आप लीजिए कि चलिए हमको 8 ही पेज पढ़ना है, 10 ही पेज पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको 1 से 2 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं किताब को, ऐसा थोड़े है। 1-2 घंटा आपको दिमाग थोड़ा सा दबा के स्थिर करके पढ़ाई करना है, फिर आपको इसमें भी मन लग जाएगा। ऐसा नहीं है फिर आपको लगे नहीं अब तो 10 पेज मुझे पढ़ना ही है। और यदि आप 10 पेजेस भी पढ़ते हैं ना, तो मान लीजिए आप हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में यदि आप 10 पेजेस रोज पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए 6 दिन, है ना, 6 दिन में आपका हिस्ट्री जो है समाप्त हो जाएगा। 5 से 6 दिन में आपका ये हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये आप सोच लीजिए कि आपको 5 दिन 6 दिन का मेहनत देना है, वो भी दिन भर नहीं बात कर रहा हूँ, 2 घंटा देना है। 2 से 3 घंटे में यदि आपका 6 दिन में मान लिया जाए एक ही सप्ताह में, एक सप्ताह आपका हिस्ट्री खत्म हो रहा है ना। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, है ना। आप 1 महीना में चाहे तो 2-3 सब्जेक्ट इसका बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक चीज जो होती है ना, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम का, उसका और प्लस प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी होता है।
ये 2 चीज़ें आप करिएगा तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं ये जो है उस स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो इसको पढ़ना नहीं चाहते या फिर जो नए हैं। ठीक है, इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इतना जरूर कीजिए, क्योंकि आप बार बार चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप छोटा छोटा टारगेट लीजिए इस किताब का। क्योंकि देखिए इसमें पढ़ने में थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसका टर्न जो है बदल जाती है ना। एक आप कोई भी कहानी स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी पढ़ने में आपको मजा आता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि हर एक टॉपिक पे कहीं ना कहीं पैटर्न बदल जाती है, तो इससे स्टूडेंट को पढ़ने में काफ़ी मुश्किलें आती है, और मुश्किलें के साथ साथ इसमें उबियाहट आ जाती है कि अब छोड़ दें। लेकिन जब एक बार मन मार के, मन दबा के, स्थिर करके आप इसको पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको आदत बन जाएगी कि नहीं आपको रोज पढ़ना ही है। ठीक है, उसी तरह से सारा सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, और पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी हुई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू।